अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की, जिसका मुझे अफसोस और पछतावा है। ये बयान उन्होंने खातून जज के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो खातून जज के पास जाकर भी उनसे माफी मांगने पर तैयार हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपने अल्फाज पर नादिम होना बहुत सारे लोगों के लिए बाइस हैरत है। शायद वो ये समझ बैठे थे कि पीटीआई के चेयरमैन सिर्फ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलती तस्लीम करना उनके बस की बात नहीं। हैरत के साथ साथ इमरान खान का अपनी गलती को मान लेना कुछ लोगों के लिए नागवार भी साबित हुआ है, जिसका अंदाजा उनके ट्वीट्स, अखबारी और टीवी बयानात से लगाया जा सकता है, जिसमें वो अपनी परेशानी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। पीटीआई मुखालिफ जमातें इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ दिखाई देती हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान और पीटीआई पर ताहयात पाबंदी लग जाए, और यही एक वाहिद तरीका उनके नजदीक था जिसकी वजह से वो इमरान खान और पीटीआई से छुटकारा हासिल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ने अपने अल्फाज पर नादिम होकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसका उन्हें अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लोगों के नजदीक इमरान खान सियासत के मायार पर पूरा नहीं उतरते, इसीलिए वो उन्हें सियासतदान मानने से भी इनकारी हैं। इमरान खान के मुखालफिन की इस मंतक का काफी हद तक मैं भी कायल हूं। इसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि जिस नहज की सियासत हमारे मुल्क में राइज हो चुकी है, वो ये है कि हर बात पर झूठ बोलो, मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, एक दूसरे की पगड़ियां उछालो और एक दूसरे की इज्जतों की धज्जियां बखेर दो। हत्ता कि मुखालिफ सियासतदानों की घरेलू पर्दादार औरतों की इज्जतें भी उछालो और उन पर तरह तरह के स्कैंडल्स बनाओ, बदउनवानी करके माल बनाओ और उस हराम माल से वफादारियां खरीदो, जलसे करो, इंतखाबात लड़ो और जायदादें बनाओ, इदारों को मुतनाज़े बनाओ और फिर उनके पैर पकड़कर इक्तदार में आओ, अमेरिका की जी हुजूरियां करो और मुल्क को कौम के मुफादात का सौदा करो। यह है आजकल की राज सियासत के स्टेटस, जिस पर इमरान खान पूरा नहीं उतरते, इसीलिए बाकी सियासतदान उन्हें सियासतदान भी नहीं मानते। जो इस सियासत पर पूरा उतरता है वो हमारे यहां सियासत करने का अहल है, और जो ऐसी सियासत से दूर रहना बेहतर समझता है वो सारी उम्र बगले ही बजा सकता है, हुकूमत में शामिल नहीं हो सकता। वो सारी उम्र बगले ही बजा सकता है, इक्तदार हासिल नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए मिसाल देने की भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख इस बात की गवाह है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत और इस इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें और उनके साबका और मौजूदा किरदार मेरे इस बयान की गवाही भी हैं और मिसाल भी। दोस्तों, इमरान खान की सियासत और उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात की गिमाजी करते हैं कि वो मौजूदा मुनाफिकाना सियासत से कोसों दूर हैं और उन्हें वाकई इस तरह की सियासत नहीं आती। अगर वो मरवजा सियासत से वाकईतन वाकिफ होते तो उनसे इतनी हमाकतें सरजद ना होती जो अब तक हो चुकी हैं। अगर इमरान खान सियासतदान होते तो अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट को कभी ना ललकारते, रूस जाने की कभी हमाकत ना करते और मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस हद तक भी ना जाते, बल्कि मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाते हुए उनसे ताल्लुकात भी बेहतर रखते और पीठ पीछे उन्हें छुरा भी घूमते। सियासी जमातों को अपने साथ लेकर चलते और हकीकी आजादी का नारा कभी ना लगाते। अदलिया से टकराव और महाज आराई से हर सूरत बचने की कोशिश करते। हर जुल्म के बावजूद भारत से बैकडोर रवाबित भी रखते। इस्लाम से अपना ताल्लुक वाजबी सा जाहिर करते और इस्लामी फिशारी ग्रोहों को हर सूरत में नवाजते। उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा होते। मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर ही रहने देते ताकि वो अमेरिका और बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की हमायत हासिल कर सकते। सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन मुनक्कद करने के बजाय बैरूनी ममालिक के दौरे करते और महंगे होटलों में रिहाइश इख्तियार करते, सैर सपाटे करते और कौम को बेवकूफ बनाने के लिए सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करते और पापड़ और खिलौने बांटने के दौरान फोटो सेशन करते। कश्मीर,
इस्लामोफोबिया और दीगर कमजोर तबकात के हक में या उनके खिलाफ बात कभी ना करते, मुकदमात से बचने के लिए बीमार पड़ जाते और लूटे हुए सरमाए से बाहर जाकर इलाज करवाते और अय्याशियां करते। क्या जरूरत थी माफिया मांगने की और कौम को जगाने के लिए जलसे जुलूस करने की? क्या आपने बेनजीर भुट्टो की जिंदगी और उनकी मौत से कोई सबक नहीं सीखा? मेरे कप्तान खुद को क्यों मुसीबतों और आजमाइशों में डालते हैं? मुनाफकत कीजिए, खेलना सीखिए, खेलना। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो फिर बेनजीर भुट्टो और उनके वालिद मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह मिसाल बना दिए जाओगे। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई को दोबारा कौमी असेंबली में वापस जाकर अपना पार्लिमानी किरदार निभाने का मशवरा दिया है और साथ साथ उन पर यह भी बावर कराया है कि आपको कौम ने 5 साल के लिए चुना है। मुल्क के मुआशी हालात का एहसास करें। 123 कौमी असेंबली की सीटों पर इंतखाबात कराने का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस का पीटीआई को वापस कौमी असेंबली से रुजू करने का मशवरा देना एक काबिल तहसीन अमल है, लेकिन अगर चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई यह सवाल करने की जिसारत करे तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत का चार्ज तो नहीं लगा दिया जाएगा कि 9 अप्रैल 2022 की रात को अदालत लगाकर आपने जो फैसले सुनाए, क्या वो अवामी मैंडेट पर लात मारने के मुतरादिफ नहीं है? अवाम ने पीटीआई हुकूमत को 5 साल के लिए मुंतखब किया था, लेकिन किस तरह से बदउनवानी के मुकदमात भुगतने वाले ग्रोह ने एक मुंतखब हुकूमत को अवाम से लूटे हुए पैसों की बदौलत इक्तदार से जबरदस्ती अलग कर दिया। और आप किसके हुक्म पर रातों रात इस टोले की हमायत में अदालत सजा बैठे थे? आप जिस वक्त एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ फैसले सुना रहे थे, क्या उस दौरान आपने पाकिस्तानी मईशत के बारे में जरा बराबर भी सोचा था? क्या आपने यह सोचा था कि जो फैसले एक मुंतखब हुकूमत कर सकती है, क्या एक काबिज हुकूमत भला उस तरह के फैसले कर सकती है? और आज कौम अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की सजा भुगत रही है। महंगाई, बेरोजगारी और दीगर इस तरह की कार्रवाइयों से यकीनन आप जैसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मराहत याफ्ता तबके से ताल्लुक रखते हैं, जबकि गरीब आवाम तारीख के इस भयानक माशी बहरान के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। आवाम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पाते। अगर इसी तरह के हालात रहे तो न जाने मुल्क का क्या हाल होगा। और आज तक जो भी अताब नाजिल हुआ है और होगा, इसमें पाकिस्तानी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का पूरा पूरा हाथ है। आपके एक गलत फैसले ने अवाम पर वो अजाब नाजिल कर दिया है जिससे फिलहाल छुटकारा बहुत मुश्किल है। याद रखिए, अवाम की बदुआएं ताउम्र आप लोगों का पीछा करेंगी। दोस्तों, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, पीटीआई के कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेहमरान की फी कस करोड़ों रुपए में बोली लगी ताकि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जा सके। इसके बगैर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। तो इमरान खान ने उसी वक्त अपनी हुकूमत के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का इंकिशाफ कर दिया था, लेकिन आज भी वो अपने इस बयान पर कायम है। ना उनके बयान की आज तक तहकीक कराई जा सकी, ना ही उनके इल्जाम को इल्जाम समझा गया। अब जबकि चीफ जस्टिस ने पीटीआई को कौमी असेंबली से रुजू करने का मशवरा दे दिया है, तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर अपने इल्जाम का इआदा करते हुए कहा है कि अगर धमकी आमेज साइफर की आजादाना और मुंसिफाना तहकीकात कराई जाएं तो वो अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो यहां अब यह समझने की बात है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और सियासी जमातें उनके दावे को गलत समझती हैं या झूठ करार देती हैं, तो फिर गैर जानिबदाराना तहकीकात क्यों नहीं करा देती ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इस मुतालिक सच भी और झूठ भी सामने आ जाए। मेरा ख्याल नहीं कि इमरान खान इस मामले में झूठ बोल रहे होंगे, जिसकी वजह यह है कि कोई भी झूठा शख्स इस तरह की पेशकश हरगिज नहीं कर सकता जिस तरह से इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।